खाना काबा के तामीर, रीत के बेकरां समंदर में घरी हुई एक वादी, जहां न दरख्त थे, न पानी की कोई मुस्तकिल लकीर, न जिंदगी का कोई निशान। सूरज की आग आसमान से यूं बरसती थी जैसे जमीन को जलाकर राख कर देना चाहती हो। यही वो सनसान वादी थी जिसे बाद में दुनिया मक्का मुकरमा के नाम से जानेगी। मगर इस वक्त यहां सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें हुआ भी सांस लेने से डरती थी। और इसी खामोश वादी की तरफ एक मर्द अपनी बीवी और नन्हे बच्चे के साथ बढ़ रहा था, दिल में एक ऐसा राज लिए जो इंसानी अक्ल से कहीं बड़ा था। वो मर्द हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनकी आंखों में अज़्म था, मगर दिल में एक तूफान भी। उनके साथ उनकी वफादार जौजा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा थीं, जिनकी गोद में एक मासूम बच्चा था, हजरत इस्माइल। ये सफर किसी मामूली हिजरत का सफर न था, ये अल्लाह के हुक्म की तामील का सफर था। मगर हुक्म की शिद्दत ऐसी थी कि पहाड़ भी सुन लेते तो लर्ज उठते। उन्हें अपनी बीवी और शेर खुवार बच्चे को इस बेआब व गयाह वादी में छोड़कर वापस लौट जाना था। जब वो वादी के बीच पहुंचे तो रेत उनके कदमों के नीचे जल रही थी। दौर दौर तक जिंदगी का कोई निशान न था, न पानी, न साया, न कोई इंसान। सिर्फ खामोश पहाड़ जो गवाह बनने वाले थे एक ऐसे इम्तिहान के जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक दी जाएगी। हजरत इब्राहीम ने खामोशी से खजूरों की एक छोटी सी थैली और पानी का एक मुश्कीज़ा जमीन पर रखा। उनके हाथ हल्के कांप रहे थे, मगर चेहरा साबित था। हजरत हाजरा ने हैरत और बेयकीनी से इर्द-गिर्द देखा, फिर शौहर की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या आप हमें यहां छोड़कर जा रहे हैं? उनकी आवाज में खौफ नहीं था, मगर एक सवाल था जो दिल की गहराइयों से निकला था। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो चंद कदम आगे बढ़े। हाजरा ने फिर पुकारा। इस बार आवाज में बेचैनी की झलक थी। क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इस सवाल पर कदम रख गए, सिर झुका और इस बात में हल गया। ये इशारा सुनते ही हजरत हाजरा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। तो फिर अल्लाह हमें जाये नहीं करेगा। ये अल्फाज वादी की खामोशी में गूंज उठे, वो अल्फाज जो ईमान की अंतहा थे, मगर इस यकीन के बावजूद दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि इंसानी कमजोरी ईमान के साथ साथ चलती है। हजरत इब्राहीम ने आखिरी बार अपने बेटे की तरफ देखा, इस मासूम चेहरे को जो अभी दुनिया की सख्तियों से नावाकिफ था। आंखों में आंसू अभरे, मगर पलकों से आगे न बढ़े। वो मुड़ गए। कदम भारी थे, मगर इरादा मजबूत। पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए जब वो नजरों से ओझल होने लगे तो हजरत हाजरा ने बच्चे को सीने से लगा लिया। वादी की खामोशी अब पहले से ज्यादा गहरी लग रही थी। हवा का हर झोंका जैसे एक सवाल लेकर आता था। अब क्या होगा? सूरज और भी तेज हो चुका था और रेत की तपश बढ़ती जा रही थी। चंद दिन गुजरे। पानी का मुश्कीजा खाली होने लगा। खजूरें खत्म होने को आए। नन्हा हजरत इस्माइल प्यास से बलकने लगा। उसकी कमजोर सी आवाज मां के दिल को चीर रही थी। हाजरा ने बेचैनी से उधर उधर देखा, मगर वादी में कोई मददगार न था। हर तरफ वही सनसान पहाड़, वही जलती हुई जमीन। दिल में एक खौफ सा जागा। क्या ये इम्तिहान यहां खत्म हो जाएगा? अचानक उन्होंने बच्चे को जमीन पर लटाया और करीब की पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। ये सफा थी। वो बुलंदी पर पहुंचकर चारों तरफ देखने लगे। शायद कहीं कोई काफिला नजर आ जाए, शायद कोई बादल दिखाई दे, शायद जिंदगी की कोई रमक मिल जाए। मगर हर तरफ सिर्फ धंधलाती हुई रेत और झलसता हुआ उफ्क था। वो नीचे उतरे और दूसरी समत दौड़े, मरवा की तरफ। ये दौड़ उम्मीद और मायूसी के दरमियान झूलती हुई थी। सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर, हर चक्कर के साथ सांसें तेज, आंखों में आंसू, दिल में दुआ। आखिरी बार जब वो मरवा से नीचे उतरे तो बच्चे की आवाज कुछ बदल चुकी थी। वो करीब आए तो देखा कि नन्हे पांव जमीन पर रगड़ रहे हैं। अचानक जमीन के नीचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ फूट रहा हो। वो घबरा कर आगे बढ़े और फिर रेत के नीचे से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। ठंडा, शफ्फाफ, जिंदगी से भरपूर पानी। हजरत हाजरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेअख्तियार कहा, जमजम, और पानी के गर्द हाथों से रोक लगा दी ताकि बह न जाए। ये वो लम्हा था जब सनसान वादी ने पहली बार जिंदगी की सांस ली। यही चश्मा आने वाले वक्तों में जमजम कहलाएगा और उसी के गर्द एक शहर आबाद होगा। तामीर का आगाज।
वक्त ने रीत के जर्रों पर अपने कदमों के निशान छोड़ दिए थे। वही वादी जो कभी सनसान और खामोश थी, अब जमजम के चश्मे की बरकत से जिंदगी की हल्की सी सरगोशी सुनाने लगी थी। चंद कबीले आकर बस गए थे, खैमे लगने लगे थे और पहाड़ों के दरमियान इंसानी आवाजें गूंजने लगी थीं। मगर इस वादी के मुक़द्दर में अभी एक ऐसा मंजर लिखा था जो जमीन व आसमान के दरमियान हमेशा के लिए सबत हो जाना था। सालों बाद एक दिन दौर से एक मुसाफिर दिखाई दिया, धूप में लपटा हुआ, मगर चेहरे पर नूर की चमक। ये फिर वही अजीम हस्ती थी, हजरत इब्राहिम। उनके कदमों में अजलत थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी। बरसों की जदाई के बाद वो अपने बेटे को देखने आ रहे थे, इस बेटे को जो अब जवान हो चुका था। वादी ने उन्हें पहचान लिया था, जैसे पहाड़ भी उनकी आमद के मंतजर थे। जब बाप और बेटे की मुलाकात हुई तो जज्बात का एक सीलाब सा बह निकला। हजरत इस्माइल अब एक मजबूत नौजवान थे, आंखों में अज़्म, चेहरे पर सुकून। उन्होंने बाप के हाथ थामे, जैसे बरसों की जदाई एक लम्हे में समट गई हो। मगर उस मुलाकात के पीछे एक और राज छिपा था, एक और हुक्म जो आसमान से नाजिल होने वाला था। रात की खामोशी में, जब वादी सो चुकी थी और आसमान पर सितारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे, हजरत इब्राहिम को वो हुक्म मिला जिसने उनके दिल की धड़कन तेज कर दी। ये हुक्म किसी कुर्बानी का नहीं, बल्कि तामीर का था, अल्लाह का घर बनाने का हुक्म। एक ऐसा घर जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा ना होगा, बल्कि ईमान की बुनियादों पर खड़ा होगा। उनकी आंखों में हैरत की चमक थी और दिल में एक मुकद्दस जिम्मेदारी का एहसास। सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों से झांकी तो बाप ने बेटे को करीब बुलाया। आवाज में संजीदगी थी, मगर आंखों में मोहब्बत। बेटा, हमें अल्लाह के घर की बुनियाद उठानी है। ये अल्फाज सुनते ही हजरत इस्माइल के चेहरे पर कोई सवाल ना आया, कोई तजब्जब न था। उन्होंने फौरन कहा, जो हुक्म मिला है हम उसकी तामील करेंगे। ये जवाब सिर्फ अताअत न था, ये ईमान की अंतहा थी। उन्होंने उस जगह को देखा जहां कभी सिर्फ रीत थी, एक खामोश सा टुकड़ा जमीन का जो अब तकदीर का मरकज बनने वाला था। दोनों ने हाथों में पत्थर उठाए, गर्म रीत पर नंगे पांव, धूप की शद्दत के बावजूद चेहरों पर इज्म की रोशनी। हर पत्थर रखते वक्त उनके लब्बों पर दुआ थी, हर ईंट के साथ एक इल्तिजा कि ये घर कयामत तक कायम रहे। पहाड़ों ने देखा कि बाप दीवार उठा रहे हैं और बेटा पत्थर ला लाकर दे रहा है। कभी दीवार ऊंची हो जाती तो हजरत इस्माइल कुंधे झुका देते ताकि बाप ऊपर चढ़ सके। कभी बाप हाथ थाम लेते कि बेटा थक ना जाए। ये मंजर सिर्फ तामीर का न था, ये मोहब्बत, इताअत और कुर्बानी का संगम था। जमीन पर एक घर बन रहा था, मगर दरअसल आसमानों में एक मिसाल कायम हो रही थी। ज्यों-ज्यों दीवारें बुलंद होती गईं, वादी की फजा बदलने लगी। एक अजीब सा नूर चारों तरफ फैलता महसूस होता था। आने वाले कबीले हैरत से देखते कि ये कैसी तामीर है जिसमें न शान व शौकत है, न सोने चांदी की चमक, मगर दिलों को खींच लेने वाली अजमत है। हर पत्थर अपनी जगह पर जैसे तकदीर से रखा जा रहा था। आखिर वो लम्हा आया जब दीवारें मुकम्मल हुईं। सादा सा मुकाब नमा ढांचा, मगर अजमत में बेमिसाल। हजरत इब्राहिम ने हाथ उठाए और दुआ की, आए हमारे रब, उसे कबूल फरमा और इस शहर को अमन वाला बना दे। उनकी आवाज में आजिज़ी थी, आंखों में आंसू। ये घर अब सिर्फ पत्थरों का मजमुआ न था, ये अल्लाह की बंदगी की अलामत था। मगर कहानी यहां खत्म न हुई। इस तामीर के साथ एक और राज वाबस्ता था, एक ऐसा ऐलान जो दुनिया के हर कोने तक पहुंचना था। हुक्म आया कि लोगों को हज की दावत दो। हजरत इब्राहिम ने हैरत से अर्दगर्द देखा। ये सनसान पहाड़, ये खामोश वादी, यहां कौन सुनेगा? मगर हुक्म था, और हुक्म की तामील जरूरी थी। वो एक बुलंद जगह पर खड़े हुए और आवाज दी। आजमाइश और ऐलान। काबा की दीवारें खड़ी हो चुकी थीं, मगर उनके गर्द की फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जमीन खुद किसी आने वाले वाकये का इंतजार कर रही हो। सूरज ढल रहा था और उसकी सरखी दीवारों पर पड़कर उन्हें खून आलूद सा रंग दे रही थी। ये मंजर खूबसूरत भी था और प्रासरार भी। हजरत इब्राहिम दीवार के करीब खड़े थे, निगाहें झकी हुई। दिल में शकर भी था और एक अनजाना सा बोझ भी। इसी रात ख्वाब ने दरवाजा खटखटाया। वो ख्वाब जो आम न था,
बल्कि वही की सूरत रखता था। उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आंख खुली तो पेशानी पसीने से भीगी हुई थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। ये वही बेटा था जिसके लिए बरसों दुआएं की गईं, जिसके लिए बेआब वो ग्याह वादी का इम्तिहान बर्दाश्त किया गया। क्या अब उसी को कुर्बान करना होगा? सुबह की रोशनी में वो खामोशी से हजरत इस्माइल के पास आए। चेहरे पर संजीदगी थी, आवाज में कपकपाहट छिपी हुई। बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। तुम्हारी क्या राय है? ये सवाल एक बाप का नहीं, एक नबी का था। लम्हा रख सा गया, हवा भी जैसे ठहर गई, मगर जवाब में जो अल्फाज आए वो तारीख का रख मोड़ देने वाले थे। ओबाजान, जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इस्माइल की आंखों में खौफ का साया न था, बल्कि यकीन की रोशनी थी। ये जवाब सुनकर बाप के दिल में तूफान बरपा हुआ, मगर चेहरा मजबूत रहा। ये वो लम्हा था जहां मोहब्बत और इताअत आमने सामने खड़े थे। वो दोनों मीना की तरफ रवाना हुए। हर कदम के साथ जमीन कांपती महसूस होती थी। शैतान ने वसवसे डालने की कोशिश की, कभी बाप के दिल में, कभी बेटे के, मगर हर बार उन्होंने कंकरियां मारकर उसे दौर किया। ये सिर्फ जिस्मानी सफर न था, ये ईमान का सफर था। हर कदम एक फैसला था, हर सांस एक इम्तिहान। आखिर वो जगह आ गई जहां तारीख रखने वाली थी। हजरत इब्राहिम ने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी ताकि हाथ न लर्ज जाएं। हाथ में छुरी थी, मगर दिल में क़यामत। उन्होंने बेटे को लटाया, आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, हे रब, ये तेरी इमानत है, आज वापस कर रहा हूं। छरी चलाने के लिए हाथ उठा और वक्त थम गया, मगर इसी लम्हे आसमान से आवाज आई, ए अब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। हाथ रख गया, आंखों से आंसू बहने लगे। पट्टी हटाई तो बेटा सही सलामत था और उसकी जगह एक दंबा रखा था। यह कुर्बानी कबूल हो चुकी थी, यह इम्तिहान मुकम्मल हो चुका था। जमीन ने सुकून का सांस लिया और आसमान ने रहमत बरसाई। ये वाकया सिर्फ एक बाप और बेटे की कहानी न था, ये आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की अलामत बन गया। इसी याद में कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा, हर साल, हर दौर में। मगर उस आजमाइश ने काबा की अजमत को और बढ़ा दिया था। अब ये घर सिर्फ तामीर का निशान न था, बल्कि ईमान की अंतहा का गवाह भी था। उसी के बाद हुक्म आया कि लोगों को हज की दावत दो। हजरत इब्राहिम मकामे बुलंद पर खड़े हुए और पुकारा, ए लोगो, अपने रब के घर की तरफ आओ। ये आवाज पहाड़ों से टकराई, वादियों से गुजरी, जमानों को चीरती हुई रूहों तक पहुंची। जिन्होंने अभी जन्म भी न लिया था, इनकी रूहों ने भी लब्बैक कहा। ये ऐलान वक्त की दीवारों से टकराकर हमेशा के लिए महफूज हो गया। मगर तकदीर की किताब अभी मुकम्मल न हुई थी। आने वाले जमानों में उस घर पर हमले होंगे, उसे गिराने की कोशिशें होंगी, मगर हर बार एक गैर मरी ताकत उसे बचा लेगी। काबा अब सिर्फ एक इमारत न था, यह अल्लाह की हिफाजत में दिया गया वादा था। और उस वादे की कहानी अभी एक और मोड़ लेने वाली थी, जहां तारीख कांप उठेगी और ईमान एक बार फिर आजमाइश से गुजरेगा। जमाने बदलते गए, रीत के जरों पर नस्लें आएं और गुजर गईं। काबा अपनी सादा मगर बावकार हियत में खड़ा रहा, जैसे वक्त के समंदर में एक खामोश चराग। मगर इंसान का दिल हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ नस्लें आए जिन्होंने उस घर की अजमत को पहचाना, और कुछ वो भी जो उसके असल मकसद को भूल बैठे। बित आहिस्ता आहिस्ता उसके गर्द सजा दिए गए, और वो जगह जो तौहीद की अलामत थी, शरक के साये में ढकने लगी। दीवारें खामोश थीं, मगर इन पर रखे गए हर बत का बोझ जमीन महसूस कर रही थी। फिर एक दिन उफक पर गर्द उठी, एक लश्कर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हाथियों के कदमों से जमीन कांप रही थी। ये लश्कर यमन के हाकिम अब्राहा का था, जो इस घर को गिराने के इरादे से आया था। उसके दिल में गुरूर था, आंखों में तकबुर। वो समझता था कि पत्थरों की इस इमारत को मिस्मार करके अपनी ताकत का सका जमा देगा। मक्का के लोग बेबस थे, उनके पास न लश्कर था न ताकत। वो सिर्फ इस घर के रब पर भरोसा किए बैठे थे। जब लश्कर करीब पहुंचा तो फजा में अजीब सी सनसनी फैल गई। काबा खामोश खड़ा था, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। अब्राहा ने हुक्म दिया कि आगे बढ़ो, मगर इसी लम्हे आसमान पर परिंदों के गोल नमूदार हुए। छोटे छोटे परिंदे जिनकी चोंचों में कनकरियां थीं, वो ऊपर से पत्थर बरसाने लगे। हर कनकरी अपने हदफ को ढूंढती हुई गिरती, और लश्कर के सिपाही जमीन पर गिरते चले गए। गुरूर खाक में मिल गया और लश्कर बिखर गया। काबा फिर महफूज रहा। जमीन ने देखा कि जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह करे, उसे कोई मिटा नहीं सकता। साल गुजरते गए, बत्तों की तादाद बढ़ती गई, मगर तकदीर ने एक और सुबह लिख रखी थी। वो सुबह जब मक्का की गलियों में एक आवाज गूंजेगी,
हक आ गया और बातिल मिट गया। वो दिन आया जब हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फतहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हुए। सिर झुका हुआ, दिल में शुक्र, आंखों में आंसू। काबा के दरवाजे खोले गए। अंदर दाखिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक एक बत को अपने हाथ से गिराया। दीवारों ने सुकून का सांस लिया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। वो लम्हा तारीख का सबसे रोशन लम्हा था। काबा फिर से तौहीद का मरकज बन गया। अजान की आवाज उसकी फजा में बुलंद हुई और पहाड़ों ने उसे अपने सीनों में महफूज कर लिया। लोग जौक दर जौक आने लगे, दिलों में मोहब्बत, आंखों में आंसू, लबों पर लबैक। ये वही दावत थी जो सदियों पहले दी गई थी और आज भी कबूल की जा रही थी। रात के सन्नाटे में जब चांदनी काबा की दीवारों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे हर पत्थर अपनी दास्तान सुना रहा हो। वो दिन जब उसे तामीर किया गया, वो लम्हा जब कुर्बानी का इम्तिहान हुआ, वो वक्त जब हाथियों का लश्कर आया और वो सुबह जब बट टूटे। हर वाकया उसकी बुनियादों में नक्श था। ये घर सिर्फ पत्थरों का ढांचा न था, ये ईमान, कुर्बानी और हिफाजत का इस्तियारा था। सदियां गुजरती रहीं, मगर काबा का मरकजियत का मकाम कायम रहा। दुनिया के हर कोने से लोग आते, सफेद लिबासों में मलबूस, दुनियावी फर्क मिटाकर एक सफ में खड़े हो जाते। अमीर वो गरीब, बादशाह वो फकीर, सब एक ही रब के सामने झुक जाते। तवाफ के दौरान आंसू बहते, दुआएं उठते और दिल हल्के हो जाते। ये मंजर हर साल दोहराया जाता, मगर उसकी तासीर कभी कम न होती। मगर इस घर की असल ताकत उसकी दीवारों में नहीं, उसके रब के वादे में थी। वो वादा जो हजरत इब्राहिम की दुआ के साथ जड़ा था, ऐ रब, उसे अमन का शहर बना दे। और वाकई हर तूफान के बाद भी ये घर अमन का मरकज बना रहा। दुश्मन आए, साजिशें हुईं, मगर हर बार कोई न कोई सबब पैदा हुआ और ये घर सलामत रहा। आज भी जब सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रख गया हो, जैसे वही वादी, वही रेत, वही दुआ दोबारा जिंदा हो गई हो। लाखों लोग एक साथ लबीक कहते हैं और उनकी आवाज में सदियों की बाज़गिश्त सुनाई देती है। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये तारीख के साथ जड़ने का लम्हा होता है। यूं काबा की कहानी मुकम्मल नहीं होती, बल्कि हर साल हर तवाफ के साथ नई हो जाती है। ये घर उब्तदा से अबद तक ईमान का मरकज रहेगा। उसकी दीवारें शायद सादा हों, मगर उसकी अजमत बेमिसाल है। और जब तक जमीन पर एक भी दिल धड़कता रहेगा जो अपने रब को याद करता हो, तब तक उस घर की रोशनी कायम रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलो। जहां हर कहानी स्टोरीज दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचते हैं। शुक्रिया।